बेस थ्योरम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब सभी बच्चे जो है वो समझ लेते हैं। मतलब बस फॉर्मूला ये जो लिखा है ये पीछे का फॉर्मूला बस रट लेते हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो उनको कुछ ये रटने के बाद भी नहीं पता लगता क्या होता है। क्वेश्चन देखेंगे, ये जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या है, क्वेश्चंस होने के बाद भी पर उनसे क्वेश्चंस बनेगा नहीं। बेस बेस थ्योरम वो सोचते हैं बस इस फॉर्मूले से ही करेंगे और फॉर्मूला रट भी लेते हैं। इनिशियली फॉर्मूला रटने के बाद इनिशियली एक दो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जब क्वेश्चंस घुमाने लगता है जो भी ऑथर है, जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर वो घुमा दिया तो क्वेश्चन फिर वहां बनेगा नहीं। तो आज हम लोग बेस थ्योरम समझेंगे, इस फॉर्मूले से नहीं। मैं आज इस फॉर्मूले से तो बेस थ्योरम नहीं समझाने वाला हूं। मैं आज बेस थ्योरम समझाऊंगा थोड़ा अलग से, एक फ्लो चार्ट बना के। तो चलो आ जाओ आओ। अब जैसे बेस थ्योरम के लिए क्या करता है, बेस थ्योरम मोस्टली अगर तुम देखो तो किसी तुम दो चीज से बात करोगे, दो चीजों के बारे में तुम एक साथ बात करोगी। दो चीजों के बारे में एक साथ कैसे? मान लो सबसे बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फैक्ट्री है, एक आदमी है। एक आदमी के पास दो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। दोनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों फैक्ट्री के प्रोडक्शन की दे रखा है, इतना परसेंट ये एफिशिएंट है, उतना परसेंट वो एफिशिएंट है। यहाँ पे भी दो चीज की बात हो रही, दो चीज आ गई ना, दो फैक्ट्री दो। फिर बता दे कि फैक्ट्री जो पहली फैक्ट्री है उससे नट बोल्ट निकल रहे हैं, वो कुछ 3% डिफेक्टिव है। दूसरी फैक्ट्री है उससे कुछ नट बोल्ट निकल रहे हैं, वो कुछ 4% डिफेक्टिव है। अब बेस थ्योरम क्यों यहां लगेगा? बेस थ्योरम यहाँ यहाँ पे फिर पूछ लेगा तुमसे कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिफेक्टिव निकलने की, तो तुम यहाँ पे फिर तुम्हारा बेस थ्योरम लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि तुम्हें ये जाना कि यहाँ दो काम हो रहे हैं साथ में, बट एट द एंड वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एक कॉमन चीज की कि कॉमन डिफेक्टिव बताओ। तो यहां बेस थ्योरम लगेगा। अब बच्चे क्या करेंगे इन जैसे क्वेश्चन में? तो ये फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फॉर्मूला इनिशियली यही यूज करना चाहिए, लगेगा फॉर्मूला जो मैं भी मेथड बताऊंगा उसमें एट द एंड यही फॉर्मूला लगेगा। बट मैं थोड़ा उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा जिससे इजीली समझ में आ जाए। है वो भी सेम चीज बट यही है समझने का तरीका, उससे क्वेश्चन इंटरप्रेट तुम अच्छे से कर पाओगे। तो चलो आ जाओ आओ। तो जैसे हमने कभी डिस्कस किया कि तुमने वो फैक्ट्री वाली बात, तो जैसे स्टार्ट यहां लिख दो, स्टार्ट स्टार्ट लिख दो ऐसे। अब जैसे दो फैक्ट्री मैंने कहा था, दो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ए और यहां कर दो फैक्ट्री बी। ये दो हो गई और यहां डिफेक्टिव नट बोल्ट की बात हुई मैंने कहा, तो डिफेक्टिव नट बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट, यहां से ये डालो, यहां से ये डालो। अब देख रहे हो स्टार्ट तुम कर रहे हो दो अलग अलग, फैक्ट्री ए पे फैक्ट्री बी, लेकिन डिफेक्टिव। अब मान लो मैंने कहा कि फैक्ट्री ए की एफिशिएंसी है 60%, इसकी एफिशिएंसी है 50%, और ये 3% डिफेक्टिव दे रहा है और ये 5% डिफेक्टिव दे रहा है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि टोटल डिफेक्टिव बताओ, अगर तुमसे कहे कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल मतलब डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव नट बोल्ट, नट बोल्ट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना बस। अब तुम देख रहे हो तो ऐसे तुम क्या करो, तुम फ्लो चार्ट बना लो, पहले करो स्टार्ट, फिर एक 60% की तरफ ले जाओ फैक्ट्री है, वहां से फिर 4% फैक्ट्री, 4% डिफेक्टिव बोल्ट। तुम देखो तुमने जब ऐसे फिगर बनाओगे तो तुमको देखो तुमको दो रास्ते मिल गए हैं। एक रास्ता तो तुम्हारा ये मिल गया है तुमको डायरेक्ट, और एक रास्ता तुमको यहां से लेके यहां तक का मिल गया है डायरेक्ट। देख लो ओवरऑल, देखो तुमको मिल गए हैं दो रास्ते। अब जब तुमको दो रास्ते मिल गए हैं, तो देखो तुमको दो रास्ते जब मिल गए हैं, देखो तुमको दो रास्ते मिल गए ये और वो। तो जब दो रास्ते मिल गए हैं, अब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया है फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, तो तुम कुछ मत करो। ये जो 60% है, 60% को तुम ऐसे 60/100, और ये
तो 4% इसको लिखो मल्टीप्लाई में 4/100, परसेंटेज का मतलब होता है 4/100। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर कर दो प्लस, प्लस के बाद कर दो 50/100। ये 50% का 50 बाई, मतलब तुम कुछ नहीं कर, तुम पाथ ए और बी, ये दोनों पाथ को मल्टीप्लाई ऐड कर, क्योंकि दोनों पार्ट टोटल निकालना है, इसीलिए तो तुम ऐड कर रहे हो। तो ये देखो, जैसे ये 60% तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4%, 4% का 4/100, और फिर ये कर दो प्लस, प्लस करने के बाद जब ये तुम प्लस कर दोगे तो ये 50% और यहाँ होगा फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद तब ये बन जाएगा 3% कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद जब अगर तुमसे पूछा डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम ए, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट इज फ्रॉम फैक्ट्री ए, मतलब डिफेक्टिव बोल्ट, मतलब डिफेक्टिव बोल्ट मिला पर वो बोल्ट हमारा फैक्ट्री ए से है, फैक्ट्री ए से मतलब देखो, तब इसमें क्या डिफेक्टिव बोल्ट मिला, तो मतलब डिफेक्टिव मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट तुम रख दोगे डिनोमिनेटर में। ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही तो रखा है, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है देखो यही सेम है, 39/100 जो आई थी, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दी है। तो जब तुम इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो रख दिए हो, तो तुमने आप इस पे डिनोमिनेटर में रख दी, और न्यूमरेटर में किसको रखोगे, न्यूमरेटर जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन में देखो यहाँ पूछा है ए क्या, तो तुम ए की ये जो प्रोबेबिलिटी है 60% इंटू 4%, ये तुम रख दोगे न्यूमरेटर में, ऐसे तुमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए। ये ए। सिमिलरली मान लो अगर तुमसे पूछ लिया हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट फ्रॉम बी, अगर मान लो तुमसे पूछ लिया है कि बी से अगर मान लो तुमको जानना है कि डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम बी, मतलब डिफेक्टिव बोल्ट मिला, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से है, तो बी से है के लिए सबसे बेस्ट ये डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगेन तुम्हारी 39/1000 थी, 39 मतलब कहाँ से, यहाँ से ये डिनोमिनेटर में तुम पुट कर दो, और न्यूमरेटर में क्या पुट करोगे, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में तुम पुट करोगे यहाँ का 50% इंटू 3%, आप पुट करोगे 50% इंटू 3%, ये तुम न्यूमरेटर, और इसी को क्यों न्यूमरेटर में, क्योंकि पूछा है बी से, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये भी तो पूछा है कि बी से कितनी है, इसीलिए तुम इसको यहाँ पे करके पुट कर दोगे, और तुम्हारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आओ चलो, आओ अगले क्वेश्चंस करते हैं, आओ। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब इसने कोई कंस्ट्रक्शन जॉब स्टार्ट करनी है, यहां बना दो स्टार्ट, द प्रोबेबिलिटी आर 0.6 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, अच्छा, एंड द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन, स्ट्राइक होने के बाद इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जॉब कंप्लीट ऑन, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। अच्छा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, आओ, मतलब स्ट्राइक हो रही है, एक यहाँ पे देखो, यहाँ वहां पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी था, अब देखो यहाँ बात हो रही स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक और नो स्ट्राइक, और फिर उसके बाद ऑन टाइम की बात, तो आओ इसका चार्ट होना, स्टार्ट होने के बाद स्ट्राइक अगर पड़ जाए, स्ट्राइक, और अगर नो स्ट्राइक हो, फिर उसके बाद स्ट्राइक हो, नो स्ट्राइक, और फिर ऑन टाइम हो, और फिर जॉब हो ऑन टाइम। आओ देखें, स्ट्राइक पड़ रही है यहाँ पे, नो स्ट्राइक, स्ट्राइक की क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी है 0.65, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65 तो इसकी और जाहिर सी बात है 3 होगी 0.35, क्योंकि 1 माइनस 0.65 0.35, और स्ट्राइक होने के बाद एंड, और 0.8 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ नो, यहां की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, अगर 0.8 किसकी, 0.8 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 की, तो 0.80, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike, on time complete 0.32। देखो अब फ्लो चार्ट बन गया है, अब चार्ट बन गया, अब तो भाई सब हम ही लोग के पास है, अब हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम, बस टोटल प्रोबेबिलिटी, तो कुछ नहीं, एक पाथ ये है, एक पाथ वो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड करना, चलो
ऑन टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम, जॉब ऑन टाइम कुछ नहीं, 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, यही आंसर है, कुछ नहीं। ये दो अलग अलग रास्ते थे, इन दो रास्तों से काम हो सकता था, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसके साथ, बस तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया। यही था बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में बस इतना ही है। अब बच्चे इसी को देख के घबरा जाते हैं। आओ आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। बैग 1 contain 3 रेड बॉल and 4 black ball, while another bag 2 contain 1 ball is drawn at random from one of the bag and it is, चलो देखो स्टार्ट करना है कोई काम, स्टार्ट, और फाइनल टारगेट क्या है, फाउंड टू बी रेड। अच्छा, और यहां बैग 1 है, इधर है तुम्हारा बैग 2, तो फाइनल टारगेट है रेड बॉल। देखो ये जो चीज है ये तुम्हें बता रही है कि बैग 1 चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी और बैग 2 चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब बैग 1 बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होगी, जाहिर सी बात है भाई, दो बैग है, दो में से कोई एक तो चूज ही करेगा, तो 1/2 यानी हाफ हाफ। ये तो तुम्हारी हो गई हाफ, ये भी तुम्हारी हो गई हाफ। अब बैग 1 से रेड बॉल, बैग 1 में क्या है भाई, बैग 1 में क्या सीन चल रहा है, बैग 1 में 3 रेड है और 4 ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 इक्वल टू 3/4। और बैग 2 में क्या है, बैग 2 में क्या है, बैग 2 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 2 क्या है, 5/11, ये है। अब यहां बैग 1 से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, बैग 2 से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11, कुछ नहीं, हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट फ्रॉम बैग 2। प्रोबेबिलिटी ये है, अब क्वेश्चन पूछो, यहां इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का ये मतलब है रेड बॉल तो मिला है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कहां रहेगा, डिनोमिनेटर में। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल रहेगा डिनोमिनेटर, दैट फ्रॉम बैग 2। अब रेड बॉल तो मिला है पर वो बैग 2 से है, तो ये बैग 2 वाला पास का रास्ता ये न्यूमरेटर में है। आ जाओ, तो इसका आंसर ये रहेगा ऐसे, इसको कर दो डिनोमिनेटर में, हाफ इंटू 3/4 प्लस हाफ इंटू 5/11, और ऊपर में ये बैग 2 का पूछा तो बैग 2 वाला रास्ता न्यूमरेटर में, हाफ इंटू 5/11, बस ये हो गया, ये हो गया था प्रोबेबिलिटी। यही आंसर बेस थ्योरम से हो गया तुम्हारा। अब देखो इसमें क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब रेड बॉल तो आया है पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग 2 से। देखो रेड बॉल तो आया, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मैंने कैसे बताया था, इन दोनों, ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों में इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन, और इसको मल्टीप्लाई करो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ गई तुम्हारे नीचे जो डिनोमिनेटर में है। और अगर वही पूछे कि वही बॉल बैग 2 से है, तो बैग 2 वाले रास्ते की प्रोबेबिलिटी तुम न्यूमरेटर में करो और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी करो। आओ अगला क्वेश्चन। अब देखो, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी इवन लेट। अच्छा, मतलब स्टार्ट कर रहा है और एट देन कहीं ना कहीं लेट की बात है, और आ किससे रहा है, ट्रेन बस स्कूटर, तो यहां करो ट्रेन बस और ये स्कूटर, स्कूटर कर दो, और बाय एनदर मीन्स, और एक और मीन्स है एनदर, और फॉर इट इज नोन द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, 1/5, 1/10, 2/5, इसकी ट्रेन बस स्कूटर और अदर। लेट हो रहा है, और वो लेट होने मतलब एट देन लेट हो रहा है, वो ट्रेन की लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, बस की लेट होने की प्रोबेबिलिटी
1/3, स्कूटर की लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, और लेट ही नहीं, अच्छा स्कूटर की प्रोबेबिलिटी है 1/12, और अनदर वे से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0। 0 क्यों? ही विल नॉट लेट, when he arrives he is late, what is probability he come by train? देखो when he arrives he comes late, मतलब लेट तो आ रहा है, मतलब लेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी वो तुम्हारी बाय ट्रेन, लेकिन ट्रेन से आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो देखो अब यहां ट्रेन वाले रास्ते की प्रोबेबिलिटी ये जो है इसको कर दो न्यूमरेटर में और टोटल प्रोबेबिलिटी कर दो डिनोमिनेटर में। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी लेट होने की, तो डायरेक्ट लिख दो, ये 1 2 3 4 रास्ते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लिख दो। तो 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12, 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। ये किसकी प्रोबेबिलिटी? ये होनी लेट होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? लेट होने की प्रोबेबिलिटी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी। और अगर तुमसे पूछ ले कि क्या है बाई ट्रेन, तो इसको कर दो डिनोमिनेटर में। ये जो पूरी टर्म है लेट होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल लेट होने की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, ये डिनोमिनेटर में कर दो। और न्यूमिनेटर में किससे पूछा? बाई ट्रेन, ट्रेन से पूछा, तो ये जो ट्रेन वाला रास्ता है इसको कर दो न्यूमिनेटर में। 3/10 इंटू 1/4 हो गया, हो गया, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया तुम्हारा। ये निकाल के इसको डिनोमिनेटर पुट कर देना और वो हो गया। मतलब बेस थ्योरम देखो तुम यही करो, बस तुम ये अलग अलग रास्ते बना रहे हो कि कितने तरीके से काम हो सकता है और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। आओ, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 3/4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ बोलने की, फॉल्स बोलने की, फॉल्स स्पीकिंग की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ही थ्रो अ डाइस, अच्छा मतलब एक कोई काम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके मतलब हो रहा है, अगर ये सच बोलता है ट्रुथ या फॉल्स, देखो ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 है, फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है, और इसको रिपोर्ट इट इज 6, और अगर 6 आ रहा है डाइस पे, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखो डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 ऑन डाई, ये होती है 1/6, और नॉट 6 ऑन डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 5/6। देखो अब देखो, अगर सच बोल रहा है और 6 आया है, तो मतलब 6 आया है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। और क्या अगर इसने झूठ बोल रहा है, झूठ बोला मतलब 1 2 3 4 5 इन सब में से कोई भी नंबर आया है पर वो बोला 6, यानी झूठ बोल रहा है, यानी 6 नहीं आया, पर वो जब भी 6 बोल रहा है तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। बस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब बस देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, मतलब 6, मतलब उसने रिपोर्ट क्या किया? 6 किया है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये कहां हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इस वाले पाथ की, एक्चुअल ट्रुथ की, ये न्यूमरेटर में। आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अगर उसने रिपोर्ट किया है तब क्या होगा? 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। अब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6 ऑफ एक्चुअल 6, कुछ नहीं, ये वाले रास्ते कर दो न्यूमरेटर में, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/6, इस पूरे का डिवाइडेड बाय ये 3/4 इंटू 1/6, 3/4 इंटू 1/6, ये प्लस में होगा 1/4
इंटू 5/6, मतलब कुछ नहीं, तुमने ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी 6 रिपोर्ट करने की, इसको तुमने डिनोमिनेटर में कर दिया और इस वाले रास्ते का न्यूमरेटर में कर दिया। बस बेस थ्योरम यही है। अब देखो, अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड टू, ये एक अर्न है इसके पास, इसमें क्या है 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब रैंडम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की क्या ड्रॉ करने की, अगर रेड बॉल ड्रॉ करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/10 यानी हाफ नोट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की क्या है, उसकी भी हाफ हो गई, हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी सिमिलर, क्योंकि बॉल तो सेम है। और उसके बाद में 2 बॉल एडिशनली ऐड कर दिए जा रहे हैं, मतलब पहली जो एक अर्न है, मतलब एक बकेट टाइप है कुछ, उसमें 5 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, और उसमें से पहले क्या है, पहली बार बॉल उठाया, देखा रेड बॉल है तो दो उसके उस बॉल को तो रख ही रख रहा, साथ में 2 रेड बॉल और ऐड कर दे रहा है। वहीं अगर पहली बार उठा रहा है, देख रहा है वो ब्लैक बॉल है, उस बॉल को ब्लैक बॉल को वापस रखा और 2 ब्लैक बॉल ऐड कर दी जा रहे हैं, मतलब यही कह रहा है 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर आर पुट इन अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, मतलब अब 2 बॉल ऐड कर दिया, फिर उसके बाद बॉल उठा रहा है, तब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। आओ फिर से वैसे करो, देखो स्टार्ट करो, स्टार्ट से अगर मान लो रेड बॉल हाथ में आया, रेड बॉल आया हाथ में पहली बार रेड बॉल, और यहां मान लो आया ब्लैक बॉल, 2 केस, 2 अलग अलग रास्ते, ब्लैक बॉल अगर मान लो तो ब्लैक बॉल, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और अगर मान लो रेड आ गया तो ये 2 रेड बॉल ऐड कर देगा, रेड आ गया है, और फाइनल क्या पूछा है रेड बॉल की, तो यहां मान लो रेड बॉल, फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल की, अगर देखो रेड बॉल आएगा तो वो 2 रेड बॉल ऐड कर देगा, तो 2 रेड बॉल ऐड होने के बाद 5 + 2 तो 7 रेड बॉल हो जाएगा, तो 7/12, क्योंकि भाई अब टोटल बॉल तो 12 हो गए, ये अगर 2 बॉल तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, तो यहां रेड बॉल 7/12, और अगर मान लो ब्लैक बॉल आए और यहां फिर रेड बॉल प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगी, 7/12। अब मान लो अगर ब्लैक बॉल आ गई, ब्लैक बॉल अगर हाथ में आ गई पहली बार, तो वो 2 ब्लैक बॉल और ऐड करेगा, तो 2 ब्लैक बॉल और ऐड करेगा तो 5 + 2 7, लेकिन हमें तो चाहिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ना, हमें तो पर चाहिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, ये हो गया 5/12, 5/12। अब देखो क्या, अब रेड बॉल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, बस अब कुछ नहीं, बेस थ्योरम लगा के 2 रास्ते मिल गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड बॉल रेड प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, इसकी क्या, ये होगा तुम्हारा हाफ इंटू 7/12 प्लस हाफ इंटू 5/12, 7/24 प्लस 5/24, या आ गया 12/24 यानी हाफ, बस सिंपल सिंपल। अब अगर मान लो यही हम लोग देखो कितना आसानी से हमने ये फ्लो चार्ट बना के चीजें कितना सिंपल कर दी, वहीं अगर हम ये फॉर्मूला में फंसे रह जाते, मैं ये नहीं, देखो ये फॉर्मूला में अगर E1 E2 करती तब थोड़ा हौच पौच मचने लगता, क्योंकि हम इस फॉर्मूला से हौच पौच ना मचाएं, इसीलिए तो हमने ये फ्लो चार्ट वाला मेथड बनाया, फ्लो चार्ट वाला मेथड बनाने का यही तो रीजन था, ताकि हौच पौच ना मचे। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गए हैं बेस थ्योरम के, और बेस थ्योरम से बच्चे इतने डरते हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन में क्या हो, देखो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किए हैं। ये देखो यहां भी देखो कितना, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में जो दो बॉल ऐड करने वाला था, इस पे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस रेड बॉल प्रोबेबिलिटी हाफ थी, ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी हाफ निकाली, फिर रेड बॉल होगा तो 2 बॉल ऐड करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी निकल खत्म, तो बस यही था, बस हमको ये था, देखो फॉर्मूला वही है, हमें बस ये सिखाना था
कि तुम इस फॉर्मूले को जो ओरिजिनल एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है या जो और बुक में फॉर्मूला दे रखा है, उन वो सेम फॉर्मूले को तुम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो ताकि तुम्हें इजी हो जाएगा। आई होप तुम लोग को आज का ये भी सेशन अच्छा लगा होगा। चलो टिल देन बाय बाय, गुड बाय। चलो देखो अब जब हम लोग का यहाँ पे जब फ्लो चार्ट